बहू ये क्या कर रही है? तू इसे गरम क्यों कर रही है? बहू 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 तूने ये क्या किया? अपना हाथ खुद जला लिया। अरे तुझे दर्द नहीं हो रहा? दर्द? ये दर्द तो कुछ भी नहीं है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द ना तू है, तू समझा? और रही बात इस दर्द की, ये तो 2 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन तू तो जिंदगी का सबसे बड़ा सरदर्द बन के मेरे सर पे बैठा हुआ है। क्या करूं मैं इस सरदर्द का? तुझसे छुटकारा पाने के लिए ही मैंने ये सब किया है। बहू मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझसे छुटकारा क्यों चाहती है? मैं तुझे समझा देती हूँ। देख, मेरी जिंदगी में ना तू नासूर बन के बैठा हुआ है जिसका कोई इलाज नहीं है। मैंने सोचा था इकलौता बेटा है, जिंदगी भर बैठ के ऐश करूंगी, यहाँ तो मैं नौकरानी बन के बैठी हुई हूँ सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। बुड्ढे, तूने मेरा जीना हराम कर रखा है। कभी तेरे लिए खाना बनाओ, कभी तेरी रात के 12-12 बजे जाके दवाई लेकर आओ। मेरा भी मन करता है कि मैं अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करने जाऊं, मूवी देखने जाऊं, घूमूं फिरूं, ऐश करूं, लेकिन तेरी वजह से ना मुझे घर पे पड़े रहना पड़ता है, वो भी पूरा पूरा दिन। तेरी सेवा में लगे रहो, इसके अलावा कोई और काम नहीं है मुझे जिंदगी में। और रही बात तेरे बेटे की, उसको तो बस पापा जी का ध्यान रखना, पापा जी की सेवा करना, पापा जी के लिए ये कर दो वो कर दो, बस पूरा ध्यान बस आप ही में लगा रहता है। मुझे क्यों लेके आए हो? बस अब बहुत हुआ। अब मैंने सोच लिया है, तुझे तेरे बेटे की नजरों में गिराने के लिए मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मुझे जो रास्ता सही लगेगा मैं वही करूंगी। तो मैंने सोचा कि तेरे जैसे सरदर्द से छुटकारा कैसे पाऊं, तो इसीलिए मैंने अपना हाथ खुद जलाया, लेकिन नाम मैं तेरा लगाऊंगी कि तू मुझे खूब टॉर्चर करता है। देख तूने मेरा क्या हाल कर दिया है। बहू मतलब तू मेरे बेटे से इतना बड़ा झूठ बोलेगी? देख लेना, मेरा बेटा तेरी किसी बात पर विश्वास नहीं करेगा। अच्छा, तेरा बेटा मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा? ठीक है, इन सबूतों पे तो विश्वास करेगा ना वो। देख तूने मेरा हाथ कितना जला दिया है, तूने ही जलाया है ना। देख इस बात को मैं किस तरह से साबित करके रहूंगी। अभी तो मैं इसे और जलाऊंगी। पापा, आप रसोई में क्या कर रहे हो? सिया, तुम इधर चिल्ला क्यों रही हो? अच्छा हुआ सोनू तुम आ गए। देखो ना, तुम्हारे पिताजी ने मेरे क्या हालत कर दी। उन्होंने मेरा हाथ जला दिया। क्या? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? पापा जी तुम्हारा हाथ क्यों जलाएंगे? नहीं बेटा, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है बहू। मैंने इसका हाथ नहीं जलाया, इसने खुद अपना हाथ जलाया। सोनू, भला कोई अपना हाथ क्यों जलाएगा? तुम खुद ही देखो ना, इनके हाथ में पलटा है, इन्होंने मेरा हाथ जलाया है। यार ये क्या कह रही है? बेटा मैं तुझे बताता हूँ, बेटा मैं तुझे बताता हूँ, वो बिल्कुल झूठ बोल रही है। इसने अपना हाथ खुद जलाया। वो ये चाहती है कि किसी तरीके मेरे और तेरे बीच में लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, और तू मुझे घर से निकाल दे। बस इसलिए इसने ये सब किया है। बेटा मेरी बात पर विश्वास कर। सोनू, तुम्हें मैं बताती हूँ पापा मुझे किस तरह से टॉर्चर करते हैं डेली। तुम्हें पता है, पापा जी मुझे टॉर्चर करने के नए नए तरीके ढूंढते हैं। पता है तुम्हें, एक दिन में 10-10 बार चाय बनवाते हैं मुझसे, और जानबूझ के अपनी चाय ठंडी कर लेते हैं, और फिर मुझे कहते हैं बहू तूने मुझे ठंडी चाय दी है, इसे फिर से गर्म करके ला। और तो और मैं किसी बात पे मना भी करूँ ना तो मुझ पे हाथ उठाने लग जाते हैं। पता है तुम्हें, पापा जी ये चाहते हैं कि हम दोनों का तलाक हो जाए और तुम्हारी शादी किसी बड़े घर में कर दें जहाँ तुम्हें बहुत सारा दहेज मिले। ये तुम्हारा और मेरा रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, ये मेरी जिंदगी खराब करना चाहते हैं। अरे बेटा तू तो जानता है मैं दहेज के खिलाफ रहा हूँ हमेशा। मैंने तेरी शादी पर साफ साफ कह दिया था कि मुझे बेटी के रूप में बहू चाहिए, मुझे दहेज नहीं चाहिए। मैंने कम मांगा था उसके घर वालों से दहेज। तू बता बेटा। नहीं सोनू, ये सिर्फ दिखावा करते हैं, ये अंदर से ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। ये चाहते हैं कि इनको खूब सारा दहेज मिले। मैंने अपने पापा से दहेज मांगने से मना कर दिया तो देखो इन्होंने किस तरह से मेरा हाथ जला दिया। अरे इस बात पे मैं कैसे विश्वास कर लूं? पापा जी तो खुद दहेज के खिलाफ थे। सबूत तुम्हारे सामने है सोनू, देखो मेरा हाथ किस तरह से जला हुआ है।
कोई अपना हाथ भी भला इस तरह से जलाता है, और देखो पलटा इन्हीं के हाथ में है, इन्होंने ही मेरा हाथ जलाया है। बेटा बहू जो कह रही है इसकी बात पर बिल्कुल विश्वास मत करना, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। मैंने इसका हाथ नहीं जलाया, मेरी बात पर विश्वास कर। अरे मैं इसका हाथ क्यों जलाऊंगा, तू ही बता। मैं किस बात पे विश्वास करूं? सबूत तो सब कुछ मेरे सामने है। पलटा आपके हाथ में, मेरी वाइफ का हाथ जला हुआ है। इसमें शक की गुंजाइश कहाँ रह गई कि आप सिया को टॉर्चर नहीं करते हैं? मुझे सारी बात समझ में आ गई है। ये सब तुमने दहेज के लिए किया है। मुझे तो शर्म आती है। आप बाहर जाके कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मैं अपने बेटे की शादी बिना दहेज लिए करूंगा, और आज तुम ये सब कर रहे हो। कोई पागल भी ना इस बात को नहीं मानेगा कि कोई अपना हाथ जलाएगा। पापा जी, जो मैंने आज देखा है ना, मैं आपकी किसी भी बात पे विश्वास नहीं कर सकता। आज तो आपने मेरी बीवी का हाथ जलाया, कल को पता नहीं तुम उसको जान से मार दो या कुछ ऊंच नीच हो जाए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, आप मेरे घर से अभी निकल जाओ। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, जब मेरा बेटा ही नहीं चाहता कि मैं इस घर में रहूं तो रहकर क्या करूंगा। तूने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, बहू की बात पर विश्वास किया। ठीक है, उसके पास सबूत है कि उसका हाथ जला है। मैंने हाथ नहीं जलाया, इसका मेरे पास कोई सबूत नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, जो तू चाहता है मैं वही करूंगा। मैं चला जाता हूँ इस घर से। लेकिन हाँ बेटा, तूने मेरे जन्मदिन पर ये मुझे मोबाइल गिफ्ट दिया था, तो अब जब मैं इस घर में ही नहीं रह रहा तो फिर इस फ़ोन को लेकर क्या करूँगा। बेटा तू फ़ोन अपने पास रख ले, और बेटा इसकी गैलरी में मेरी तेरे साथ कुछ पुरानी यादें हैं। अगर समय मिले तो गैलरी में एक बार देख लेना। अपनी ये क्यों कहा कि गैलरी में देख लेना? बेटा मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। जो बहू है ना, वो मुझ पर बहुत जुल्म करती है। मुझे मारती है, पीटती है, घर के सारे काम करवाती है। मुझे नौकरों की तरह सारे काम करने पड़ते हैं। अगर मैं किसी काम को मना कर दूं तो डांट से भी मारती है वो मुझे, खाना भी नहीं देती। तो बेटा मुझे बहुत डर लगता है, हो सकता है वो मुझे जान से मार दे। वो मुझे घर से निकलवाना चाहती है। वो चाहती है कि मैं घर से खुद ही निकल जाऊं, जिससे कि वो इस घर पे राज करे, आराम से ऐश करे। बेटा वो मुझसे तुझे दूर करना चाहती है। मेरी बात पर विश्वास कर बेटा, मुझे बचा ले बहू से। वो मेरी जान ले लेगी, बर्बाद कर देगी मुझे। अबे ओ बुढ़े, घर के सारे काम बाकी पड़े हैं, झाड़ू पोछा बर्तन, और तू यहाँ खड़ा होकर टाइम पास कर रहा है। 2 थप्पड़ लगाऊंगी ना, सारे होश ठिकाने आ जाएंगे। सुबह से एक काम नहीं कर रखा तूने। मैं भी सारे काम निपटा देता हूँ, अभी झाड़ू पोछा कर देता हूँ। लगाऊंगी 2 थप्पड़। पापा, अरे सोनू, तुम पापा जी को क्यों रोक रहे हो? वो जा रहे हैं तो उन्हें जाने दो ना। तुम्हें पता है ना मेरी जिंदगी के लिए कितना बड़ा खतरा है। सिया, तुम क्या कह रही थी कि मेरे पापा तुम पे अत्याचार करते हैं? आओ जरा मेरे पास तो आओ। मेरे देवता समान पिता पे तुम ये क्या इल्जाम लगा रही थी कि वो तुम्हें टॉर्चर करते हैं, तुम्हारे हाथ जलाते हैं? तुम्हें ये सब करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? सोनू, ये देखो मेरे पास सबूत है। तुम्हारे पापा ने मेरा हाथ किस तरह से जला दिया है, इसके बाद भी तुम उस पर शक कर रहे हो। बस या बस, रहने दो, बहुत हुआ। या तो तुम मेरे पापा से माफी मांगो, नहीं तो मेरे घर से अभी निकलो। पापा जी, मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से तो कुछ नहीं करूंगी। मैं आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी पापा जी। एक बार मुझे अपनी बेटी समझ के माफ कर दो। पापा जी, आप हम दोनों को माफ कर दीजिए। आगे से कभी ऐसी कोई गलती नहीं करेगी। ठीक है बेटा, मैं बड़ा हूं तो बड़ों का दिल भी बड़ा होता है। बच्चे तो गलतियां करते ही हैं, और बड़ों का फर्ज होता है कि बच्चों को माफ करना। तो बेटा मैं बहू को माफ करता हूँ, लेकिन बहू बेटा कभी ऐसी गलती मत करना कि हमारा घर टूट जाए, हम लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाए। अब यह घर तेरा है, इसको तूने सजाना संवारना है, इस घर का ख्याल तूने ही रखना है। तो बेटा
मुझे पूरा विश्वास है आगे तू कभी ऐसी गलती नहीं करेगी। खुश रहो।